आप योगी की रैली में क्या कर रहे हैं? अरे दर्शन कर रहा है किसकी? योगी की। क्यों? अरे वोट दे देंगे भाई। वोट आप योगी को वोट देंगे? हाँ। कांग्रेस सरकार ने जो राम मंदिर बना था उनके विपक्ष में इतने वकील खड़े करवाए थे, वो क्यों करवाए थे ये बताओ ना। वो मुसलमानों को समर्थन देता है, ना कि सनातन धर्म को नीचे दबाता है। वो अगर बीजेपी की सरकार आई तो संपूर्ण विकास होगा राजस्थान में, और संपूर्ण विकास के साथ कानून का राज होगा। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। राजस्थान में चुनावी माहौल पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं अपने नेताओं को सुनने के लिए, राजनीतिक माहौल तैयार करने के लिए। ऐसे ही एक भाई साहब हमसे मिले हैं। भाई साहब, आप क्यों आए हैं? मैं आदित्यनाथ योगी को देखने के लिए। योगी को देखने आए हैं? हाँ। क्यों देखने आए हैं योगी को? बीजेपी के साथ हैं इसलिए। बीजेपी के साथ हैं इसलिए? बिल्कुल। क्या किया है बीजेपी ने? बालकनाथ के समर्थन में। बालकनाथ के समर्थन में? बिल्कुल। क्या किया है योगी ने? क्या किया है मोदी ने? मोदी ने सब कुछ किया है। मोदी ने देश के मान सम्मान बढ़ाया है। और लोगों के पास कांग्रेस ने तो लूट के खा गए साले। ये तो किसी के भी नहीं है, ये सारे चोर हैं, सारे भ्रष्ट हैं। ठीक है, हर जगह से भ्रष्टाचार, हर जगह से, किसी महकमे को नहीं छोड़ा। और उनके फोन करवाने से भी उनका कमीशन अलग जाता है, काम भी नहीं होता है। वो तो कह रहे हैं बिल्कुल जो साफ सुथरी सरकार है, लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। क्या अगर राशन 2 नंबर का राशन है, अपने अपने को बांट रहे रेवड़ी सी, वो क्या मतलब हुआ? ग्राउंड पे दो ना, कुछ भी देना हो तो अच्छे रोड बनाओ। रोडों के हमारे हालात देखो क्या है, कुछ भी नहीं बना है हमारे यहाँ। अपराध नहीं है राजस्थान में, देखो कितनी भारी अपराध राजस्थान है। सबसे ज्यादा 5 साल में तो बुरी हालात होगी पूरे प्रदेश की, बुरी हालत होगी। बुरी। वो तो यूपी का नाम दिखा के आपको डराते हैं कि देखो यूपी में कैसे बुलडोजर चला दे। पीतो चमन हो गया। हाँ, आप कहाँ हो? कौन से युग की बात कर रहे हो? जब से योगी आया है ना, जब से हो बल्ले बल्ले होगी वहाँ तो। क्या अलग है राजस्थान में और यूपी में? यूपी में सारा क्राइम खत्म हो गया, और यहाँ राजस्थान में बढ़ गया। वो सारे आगे गुंडे, यहाँ गुंडे सारे आ गए यहाँ। हाँ, और सारे राजनेता है ना, ये सारे गुंडे हैं, चोर हैं, मवाली हैं। कौन से राजनेता? सारे ये राहुल आलिया, ये अपना ये क्या नाम है, गहलोत आलिया, सारे हमारे जो भी ये थे ना। और हमारे एक बलजीत विधायक है, महाचोर, महाचोर हर जगह से। हाँ, मोदी ने क्या किया है आपके लिए? बुलडोज ये आप देख, बुलडोजर ने गलत कामों का सफाया किया है। बुलडोजर ने तो गलत कामों का। अरे 1 मिनट सुको। अरे जोशीले युवाओं, थोड़ा सा। बुलडोजर ने तो गलत कामों का सफाया किया है, उसके साथ है बुलडोजर तो। हाँ, और हम उनके साथ हैं। अब सफाई करेंगे ना गंद को। आप योगी की रैली में क्या कर रहे हैं? अरे दर्शन कर रहा है किसकी? योगी की। क्यों? अरे वोट दे देंगे भाई। वोट दे आप योगी को वोट देंगे? हाँ। क्यों? ये तो बताइए। अरे 100 बैठ की हमारी तो। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? क्या? अरे बताइए। कह रहा योगी जीत रहे हैं। योगी जीत रहे हैं। हाँ जी। कैसा लगता है आपको योगी आदित्यनाथ? लग रहा है बहुत जोर, जेसीबी गिराने लग जाओ ढूंढने में। अच्छा, जेसीबी? हाँ। किसके ऊपर लगेगी ये जेसीबी? अरे मकान के लगा दो, हमारे लगाओगा। अच्छा, मकान के। वो तो डराते हैं ना कि मुसलमानों के ऊपर चलाते हैं ये। डर ना लगे भाई, मुसलमान हिंदू सब भाईचारा से सब भाई, हम तो बड़ा खुश मिजाज रहा। बड़ा खुश मिजाज। हाँ। क्या योगी के नाम से डराते हैं ना मुसलमानों को? डर रहा होगा तो हम काम वाले डरेगा। हमारे, और हम जमींदार आदमी, हमने कमा के खानो। कमा के खानो। हाँ। योगी कैसे नेता लगते हैं आप? योगी बढ़िया अपना लग रहा जहाँ लग रहा। अब मोदी भी सही है, योगी भी सही है, सब सही है। सब सही है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? अरे बने को जो बने को जाकर लिखो, वो तो बन को। पहले मुख्यमंत्री बन दो। पहले तो मुख्यमंत्री चुनाव होने ना। सुनाओ। जाके लिखी, वो आके लगी मुहूर। कांग्रेस सरकार ने जो राम मंदिर बना था उनके विपक्ष में इतने वकील खड़े करवाए थे, वो क्यों करवाए थे ये बताओ ना। वो मुसलमानों को समर्थन देता है, ना कि सनातन धर्म को नीचे दबाता है। वो उसकी सरकार नहीं आएगी।
बीजेपी की सरकार आएगी। अरे वो तो कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि हम लोगों को रोजगार देते हैं, हम लोगों को काम देते हैं। मोदी जी ने तो सबको बेरोजगार बना दिया, किसी को काम ही नहीं देते। नहीं, ये सब झूठ है। ना ये गलत है भाई। आ जाइए। हाँ, वो प्रोपेगेंडा करना और सब खाली जाए बीजेपी को बदनाम करना उसका एक पहला एजेंडा है। और बाकी मोदी जैसा जो है न हुआ है न होगा। भारत का नाम संसार में चमका दिया। और आसमान में तिरंगा जो है लहरा दिया। और अभी जो है और जो है आसमान में पहुंचा दिया। मोदी जैसा बालकनाथ जैसा कोई नहीं है। अरे वो कह रहे देखो योगी, हाँ एक मिनट आ रहा हूँ भाई साहब, आ रहा हूँ। थोड़ा बुजुर्गों से एक बार बात करते, 2 मिनट रुके। कह रहे योगी का मॉडल दिखा के पूरे राजस्थान को डरा रहे हैं लोग कि देखो योगी के राज्य में गरीबों का घर तोड़ दे रहा है, योगी की तानाशाही चल रही है। राजस्थान में देखो कितना अच्छा नहीं, कुछ नहीं। सुनो, योगी में के यूपी में गुंडा राज खत्म है। ऐसे ही यहाँ गुंडा राज खत्म होगा। कन्हैया जैसों की जय मर्डर नहीं होगा और औरतों के बलात्कार नहीं होंगे, उनके रेप केस नहीं होंगे, उनका मर्डर नहीं होगा। अगर बीजेपी की सरकार आई तो संपूर्ण विकास होगा राजस्थान में, और संपूर्ण विकास के साथ कानून का राज होगा। तुम्हें कौन सा अच्छा नेता लगता है, योगी आदित्यनाथ या अशोक गहलोत? योगी जी। क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि उन्हें संपूर्ण विकास करवाएंगे और कानून का राज करवाएंगे। कानून का राज करवाएंगे। यहाँ राजस्थान में कानून का राज नहीं है क्या? नहीं, यहाँ पे अभी तानाशाही चल रही है, भ्रष्टाचार राज है। यहाँ पर राज है ही कहाँ। यहाँ पर तो एक बार गहलोत और एक बार पायलट आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात है मोदी जी का राज लाना। यहाँ पर डबल इंजन की सरकार आपने देखा पिछले कई वर्षों से। जब से भाजपा की सरकार आई है, मोदी जी की सरकार आई है, देश में बम ब्लास्ट होने बंद हो गए हैं। नहीं तो आए दिन सीरियल ब्लास्ट होते थे, कभी अहमदाबाद में तो कभी गुजरात में तो कभी बेंगलुरु में कभी दिल्ली में। हमारी संसद तक सेफ नहीं थी। आज पूरे के पूरे भारत में कश्मीर तक सिर्फ आतंकवाद सिमट के रह गया है, और वो भी नाम मात्र का। उसको खत्म करने के लिए भी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की गई है। बोलो जय श्री राम। वो लोग कहते हैं कि ये हवाई बातें भाजपा वाले बनाते हैं, जमीन पे काम नहीं करते, लोगों को झुंझुना पकड़ा। जो ये लोग का कहते हैं ये इनका खुद का काम है। ये काम कांग्रेस का है, गहलोत का है, राहुल गांधी का है। राहुल गांधी क्या कहता है, आलू से सोना बनाना है। आज तक कितनी बार बनाया है। और यही अलवर की ऐतिहासिक धरती अलवर ग्रामीण में बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। आज तक एक भी किसान का कर्जा माफ हुआ क्या भाइयों? किसी किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। आए दिन राजस्थान के अंदर कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ। सबकी जमीनों की कुर्की हो रही है। बताइए अब और क्या पूछना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? अरे रुकिए तो, क्या नाम है आपका? डॉक्टर गुरदयाल सारथी। डॉक्टर गुरदयाल सारथी। डॉक्टर गुरदयाल जी, क्या चाह रहे हैं यहाँ पे आप लोग राजस्थान में? राजस्थान में भारतीय जनता की सरकार बने, और किसना है? क्यों? अरे इससे अच्छी कोई सरकार ही नहीं दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में तो क्या विश्व में भी इससे अच्छी कोई सरकार नहीं है। और मोदी जी जैसा और योगी जी जैसा कोई नेता है क्या भारत में? और भी कोई किसी का नाम बताओ कोई है तो। वो कहते हैं योगी जी बुलडोजर चलवाते रहते हैं, बस कुछ काम वाम तो करते हैं। अरे बुलडोजर इसलिए बनाया है कि वो चलाया जाए, ये थोड़ी वो खड़ा रहे। उसका निर्माण है, वो कोई आदमियों के ऊपर थोड़ी चलाते हैं। अतीक अहमद था, पूरा वर्ल्ड उसने लूट लिया। चलाया कि नहीं चलाया? कि कोई छोड़ा उसने? नहीं, उसने कौन छोड़ा बताओ? अतीक अहमद तो बोल भाई, यहाँ चलाया हुआ हमारे योगी जी बुलडोजर। हाँ, योगी जी चलाएगा। यहाँ सब आराम से सोएंगे, रात को साइकिल भी बाहर खड़ी रहेगी। कैसा योगी आदित्यनाथ का काम लगता है? योगी आदित्यनाथ राष्ट्रवादी हैं, अल्पसंख्यकों के हितैषी हैं, सनातन धर्म के पोषक हैं, विश्व को एक नया मार्गदर्शन करने वाले हैं। और योगी जैसा नाम के योगी नहीं है, बिल्कुल तपस्वी हैं और जनता के लिए पैदा हुए हैं, जनता के हित के लिए निर्णय लेते हैं। जनता के हित के लिए निर्णय हमेशा और सबको समान अधिकार से देखते हैं। फर्क इतना है कि जो अपराधी हैं, जो गुंडे हैं, जो माफिया हैं, जो देश को क्षति पहुंचाते हैं, जो आतंकवादी हैं, उनके लिए उनके जगह में कोई, उनके दिल में कोई स्थान नहीं है। उनका इलाज करने के भी वो पीछे नहीं हटते। कांग्रेस तो योगी का नाम दिखा के लोगों को डराती है कि देखो योगी ने क्या कर दिया। योगी जो है वो तानाशाह है, फांसीवादी सरकार चला रहे हैं। एक कांग्रेस कांग्रेस के पास अब डराने के अलावा कोई बात बची है क्या?
इसलिए डराने का काम कर रही है। उसका हमारी देश की जनता पर कोई प्रभाव तो पड़ता नहीं है। और हमारे देश के लोग अब समझ गए हैं वो डरने वाले नहीं हैं। डरने वाले नहीं है। बिल्कुल डरेंगे नहीं। हाँ, योगी ना अर्थव्यवस्था संभाल पाते हैं, ना कानून का राज संभाल पाते हैं। उत्तर प्रदेश में तो बहुत, ये राजस्थान के जो आपके कांग्रेस के मंत्री हैं कहते हैं यूपी में बहुत ज़्यादा क्राइम है, बस क्राइम दिखता नहीं है। और राजस्थान की पुलिस देखो तुरंत एक्शन लेती है। नहीं, ये आपने पता नहीं कहाँ से सुना। दुनिया इस बात को कहती है कि यूपी के अंदर एक योगी राज राम राज से तुलना होती है, योगी राज की। राम राज से तुलना होती है। और अपराधों को तो अपराधी तो वहाँ से भाग गए, जो थोड़े बहुत बचे हैं वो अंतिम सांस गिन रहे हैं। बचाई क्या है वहाँ पर? और वहाँ की जनता, मैं भी उत्तर प्रदेश में भी जाता हूँ, हिमाचल में भी जाता हूँ, मध्य प्रदेश में भी जाता हूँ, सब जगह जाता हूँ। योगी जी ने पूरे विश्व के लिए शासन तंत्र और लोकतंत्र को कैसे चलाया जाता है वो एक संदेश दिया है। योगी जी कोई छोटे मोटे हस्ती नहीं है। योगी जी को अपनी जनता के हितों को कैसे साधना चाहिए, उनकी रक्षा कैसे करनी चाहिए, ये बात बखूबी आती है। अच्छा, अशोक गहलोत के कार्य प्रणाली में और योगी आदित्यनाथ की कार्य प्रणाली में आपको क्या अंतर नजर आता है? ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो सेवा भाव की राजनीति करते हैं। बस मूल अंतर यही है, बाकी कुछ नहीं। ये क्या है, किसी को कुछ खिला दो, किसी को कुछ पिला दो, किसी को कुछ दे दो, भ्रष्टाचार करने की छूट दे दो, ये तुष्टीकरण है। और योगी जी ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा हाँ भाई साहब, आपको क्या अंतर नजर आता है? तो दोनों से कंप्रोमाइजन की जाए अपने से। अपन कंप्रोमाइजन करें तो गहलोत सरकार बहुत पीछे है। इन 5 साल में जितने बेरोजगार त्रस्त हुए हैं, आज जो ईडी कार्रवाई कर रही है स्वतंत्र होके, तो मेरे को लगता है कि लगभग 2 साल पहले कर लेनी चाहिए थी। आज डोटासरा साहब या हुडला साहब जितना जन यात्रा पैसा खर्च किया, वो पैसा कहाँ से आया? आज ईडी के डर से गहलोत जी भाग रहे हैं, चुनाव का प्रचार नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, 19 बार पेपर लीक हुआ राजस्थान में, ये पहला रिकॉर्ड है इन 70 साल में। कितने बेरोजगार जो आंख के आंसू रोए होंगे, कितनी मेहनत की, कितने ने आत्महत्या की, जिम्मेदारी कौन लेगी? कांग्रेस लेगी या हम लेंगे? भाई बेरोजगार ने मेहनत की, गरीब का बेटा था, पैसा कहीं से लाया, लाखों का कर्ज हो गया, आत्महत्या कर ली, पेपर लीक हो गया। एक डोटासरा परिवार में 6 SDM बनने के बाद आज तक डोटासरा को नहीं पता। उनके बेटी से पहला इंटरव्यू लिया गया, जब उससे पूछा गया था कि 0.02 = 0.02 का मान कितना होगा, तब वो फेल हो गई। लेकिन जब एग्जाम में रिजल्ट आया तो उन 16 की सूची में से पहला जो नाम था वो उन डोटासरा परिवार में था, उनकी बहू का था, यानी 6 नाम डोटासरा परिवार में थे। क्या सारी इंटेलिजेंस वहीं पे आ गई? आज ईडी के डर के मारे ये कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। और रही बात, अगर आज हम अपनी इस चुनावी हलचल की बात करते हैं तो महाराज जी ये क्या है, सदियों से चला आ रहा है ऋग्वेद से, जो धर्मगुरु होते हैं हमेशा देश को एक संस्कृति सभ्यता की तरफ ले गए। योगी जी से पहले सरकार में किसी सरकार की बुराई नहीं कर रहा, योगी जी से पहले बहुत ज़्यादा सरकारें थी, चाहे मुलायम सिंह जी की थी, चाहे मायावती जी की थी, लेकिन कितना आतंक था। योगी जी ने आया, वहाँ पर अपना पीला पंजा चलाया, प्रशासन को कब्जे में लिया। वहाँ के जो गुंडे थे वो राजस्थान आ गए। आज अलवर की अगर बात करें तो अलवर 1 नंबर पे है, चाहे बलात्कार का मामला हो, चाहे महिला उत्पीड़न का मामला हो, चाहे वैसे यहाँ की पुलिस नाकाम हो गई, यहाँ का प्रशासन नाकाम हो गया। इसका सीधा सा एक ही कारण था, क्योंकि गहलोत जो सरकार थी वो अपने MLA को कब्जे में रखा। अगर मेरी सरकार बचाई रही और गहलोत खुल के काम नहीं की। हाँ, गहलोत जी पिछला जो कार्यकाल था वो अच्छे एक प्रशासनिक थे, एक अच्छे मुख्यमंत्री थे, मैं तो खराब नहीं बता रहा, लेकिन अब की बार क्या हुआ, इनके पास विधायक नहीं थे, अल्पमत में सरकार थी और सरकार बचाती रही। वो मानेसर में रहे, कहाँ रहे? मानेसर में रहने के बाद अपनी सरकार बची रही, इसलिए हम भाजपा के साथ दे रहे हैं। यानी भाजपा का जो है ये रेला हमारा। और योगी आदित्यनाथ का जो है वो हेलीकॉप्टर है, योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके। चाचा आगे आइए।